नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस.एन. बोस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमने जो एनसीईआरटी है उसकी 10th क्लास की प्रश्नावली 1 से क्लासें शुरू की है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कीजिए। और आपके पास में पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसका आपको क्या ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको कैसे हल करेंगे अपन या किस तरीके से समझेंगे तो समझना। तो देखिए, सबसे पहली बात कौन सी प्रमेय से भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है? A इज टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, किसका 135 और 225 का आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात 225 है, वो बड़ी है किससे? 135 से। तो इसलिए सबसे पहले चरण नंबर 1 यानी 225 को डिवाइड करना, भाग देना किससे? 135 से। तो देखिए, रफ कार्य में हम क्या लिखेंगे कि 135 इसका भाग देना किस में भाई? 225 में। एक बार भाग गया तो 135 आ गए, 5 में से 5 गया तो आपके पास में 0 आ गए। और देखो यहाँ से 2 में से 3 ज़्यादा नहीं है तो 12 में से 3 गया तो आपके पास में 9 आ गया और ये 0। ये चरण 1 यहीं कंप्लीट हो गया। अब देखो, इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो, 225 बराबर, आपने नॉर्मली ये छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि जब किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो इन दोनों को गुणा कर दो और इसमें ये जोड़ दो तो इसके बराबर आ जाएगी। यही एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय थी। तो देखो, 225 बराबर 135 गुणा में तो 1 और प्लस का क्या आ गया? 90। अब देखो बेटा, ये जो r है वो 0 के बराबर नहीं है, तो r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए चरण नंबर क्या करना है आपको? 2। तो चरण नंबर 2 में क्या करेंगे? ये जो 90 है ना, इस 90 में भाग दे देंगे, 90 का भाग दे देंगे किसमें? इस 135 में। तो मान लिया कि एक बार भाग चला गया, मान लिया क्या भाग एक बार ही चला गया तो 90 आ गया, कितना भाई? 45 आ गया। तो देखिए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ कि चरण नंबर 2 135 भाग 90। तो यहाँ लिख सकते हैं 135 डिवाइड बाई 90 या 90, तब जाकर यहाँ आ सकता है 135 बराबर कितना आ जाएगा? 90 गुणा में तो 1 और प्लस का क्या आ जाएगा? 45। अब देखिए, r बराबर नहीं है फिर 0, इसलिए चरण नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? चरण नंबर 3 हो जाएगा। और चरण 3 में क्या हो जाएगा? फिर इस 90 में भाग दो किसका? 45 का, जो शेष पल बच गया उसका। तो 2 बार भाग चला गया और 90 दूनी कितने हो गए? 45। सॉरी, 45 दूनी कितने हो गए? 90 माइनस ये 0। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 90 में भाग दिया किसका? 45 का। अब क्या आ गया? तो 90 बराबर आ गया 45 गुणा तो 2 और प्लस शेष पल आपके पास में देखो क्या आ गया? 0। तो अब r बराबर क्या आ गया? 0। इसलिए 135 और 225 इन दोनों का एचसीएफ मित्रों अपने पास में किसका भाग देने पर 0 आया? तो 45 का भाग देने पर। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि 196 और 38,220 का निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी प्रमेय से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो वही बात, प्रमेय क्या है? तो प्रमेय है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और अब आपके पास में हो जाएगा चरण नंबर 1। तो चरण 1 में बड़ी संख्या कौन सी है? 38,220। इसमें भाग देना किसका भाई? 196 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखो, रफ कॉपी में अपन काम करेंगे तो ये लो, 38,220 196 का भाग दिया। तो देखो, पहले एक बार गया भाग,
क्योंकि 2 बार तो ज़्यादा हो जाता है, लगभग ये 200 के लगभग है, तो 400 के लगभग हो जाएगी। तो देखो एक बार गया तो कितना आ गया 196, 12 में से 6 गए तो कितने बच गए 6, और यहाँ से देखिए आप 7, तो 17 में से 9 गए तो कितने बच गए फिर 8 आपके पास में बच गए। और ये कितना आ गया आपके पास में, यहाँ से देखिए 1 आ गया, क्योंकि इधर 2 हासिल 2 बचे ना, 2 में से 1 गया तो 1। अब कितना उतार लिया अपन ने, 2 उतार लिया। अब देखो ये भाग जाता है, तो देखो 10 बार तो जा नहीं सकता भाग, तो 9 बार देखकर देखते हैं। तो 196 को गुणा करते हैं 9 से, तो देखो 9 चिके 54 का 4, 80 लगी 5, और 9 नाम 81, 82, 83, 84, 85 और 86, 86 का 6, 80 लगी 8, और देखो 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, 1764। तो 1764 आ गए, और भाग गया कितनी बार 9 बार। तो कितना आ गया भाई, यहाँ से देखिए आप 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, और यहाँ 15 में से जो 6 गए तो कितने बच गए फिर 9, और ये 0, फिर ये उतार लिया 0। तो देखो 196, इसको गुणा करेंगे 5 से, कर लो 5 6 30 की 0, 80 लगी 3, और 5 9 45, 45 और 3 48, 80 लग गई 4, और देखो 5 एकम 5 और 4 9, तो 980 आ गया। तो भाग गया 195 बार। तो डायरेक्टली अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि 38,220 बराबर हो सकता है 196 गुणा 195 प्लस 0। यहाँ आर बराबर पहले ही चरण में 0 आ गया, इसलिए 38,220 और आपके पास में 196, इन दोनों का जो HCF होगा वो HCF आपके पास में होगा कितना भाई, किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया, 196 का। तो देखिए अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है 867 और 255। तो देखिए सबसे पहली बात वही बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या आएगा, वही बात, a बराबर क्या थी अपनी BQ प्लस R। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है 867, इसमें भाग देना किसका भाई 255 का। तो लिखेंगे चरण नंबर 1। अब रब कार्य में क्या काम करना, 867 है, इसमें भाग दिया 255 का। तो देखो कितनी बार चला गया, भाग दीजिए, तो देखो कम से कम ये 3 बार चला जाएगा। तो 3 3 पंजे 15 का 5, 80 लगी 1, और देखो 3 पंजे 15 और 1 16 का 6, 80 लगी 1, और 3 दूनी 6 और 1 क्या हो गया भाई 7। तो देखो यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 2, और यहाँ आपके पास में कितना आ गया भाई 0, और यहाँ कितना आ गया 1, 102। तो अब देखो चरण 1 कंप्लीट हो गया। अब इसको लिखेंगे, तो 867 बराबर 255 गुणा तो 3 और प्लस आ जाएगा 102। अब r बराबर नहीं है किसके, 0 के। देखो ये आ रहा और ये आ रहा, इसलिए चरण नंबर क्या आ जाएगा, चरण नंबर आ जाएगा 2। अब चरण 2 में 255 में भाग देंगे किसका, 102 का। तो 255 में भाग दे दो 102 का। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं अपन 255 भाग 102। 102 का भाग दिया तो आप जानते हैं 204 आ जाएंगे, तो 2 बार चला गया भाग, कितना आया 204, क्योंकि 102 और 102 204, तो यहाँ से तो 1 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया 5, 51 आ गए। चरण नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणा तो 2 और प्लस क्या आ गया भाई 51। अब r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए चरण नंबर क्या आ जाएगा अपना, चरण नंबर आ जाएगा 3। चरण 3 में क्या करेंगे, 51 का भाग देंगे 102 में। देखो ये रहा 102 में 51 का भाग दिया, भाग गया 2 बार और आ गए 102, और ये कैंसिल। तो अपन यहाँ से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं देखो कि 102 भाग 51, और आप ऐसे लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुणा तो 2 और प्लस 0, तो 51 गुणा 2 प्लस 0। अब r बराबर क्या है 0, इसलिए यहाँ लिख सकेंगे कि 867 और 225, इन दोनों का जो HCF होगा वो किसका भाग देने पर आया भाई
51 का भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो कितना होगा, 51 होगा। तो ये आपके पास में पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे। अब अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन है 1.1 का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का रूप होती है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपन हल में लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो a बराबर bq+r। अब देखिए a क्या है, एक विषम और कैसी भाई, धनात्मक पूर्णांक है। और आप जान रहे हैं यहाँ b, तो b का मान क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, मतलब b का मान क्या है, 6। अब क्यों तो कोई पूर्णांक संख्या है। अब r बराबर क्या हो सकता है, तो या तो देखो विषम धनात्मक है, ये कौन सी है, 6, तो 6 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या है तो यहाँ शेषफल या तो क्या हो सकता है, 0, या क्या हो सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 होते तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 6 एक विषम धनात्मक 6 एक सम संख्या है। अब देखो जब विषम संख्या में सम का भाग देंगे तो आप जानते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि भाग किसे कहते हैं। तो बार बार घटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भाग। तो जैसे मान लो 36 है, 36 में से 6 घटाया, एक बार घटाया तो 30 आ गया, फिर 6 घटाया तो कितना आ गया भाई, आप 24 आ गया, फिर 6 घटाया तो कितना आ गया भाई, 18 आ गया, फिर 6 घटाया तो कितना आ गया भाई, 12 आ गया, फिर 6 घटाया तो कितना आ गया आपके पास में 6, और फिर 6 में से 6 घटाया तो 0। तो बार बार घटाने की प्रक्रिया को आप भाग कह रहे हैं। तो वही बात, विषम संख्या में से सम संख्या बार बार घटा रहे हैं, भाग देने का मतलब यही हो गया। देखो 1 2 3 4 5 और 6 बार घट गया, यानी 6 6 36, यानी भाग 6 बार चला जाएगा। तो बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए आप बार बार आप विषम संख्या में से क्या घटा रहे हैं, विषम धनात्मक में से क्या घटा रहे हैं, 6 घटा रहे हैं, मतलब सम संख्या घटा रहे हैं। तो शेषफल जो बचना है वो क्या बचेगा, 0 1 2 3 और 4 और 5 बचेंगे। अब बात ऐसी कि यहाँ शेषफल कौन सा बच रहा है, 1 3 और 5 है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ भाई, 6q+1, 6q+1 वह 6q+3 वह 6q+5 में से 6 का भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल कितना है, 1 है, 3 है, 5 है। अर्थात कौन सी संख्याएं हैं शेषफल, अर्थात शेषफल विषम संख्याएं हैं। अतः आप जान रहे हैं या आप लिख सकते हैं कि a एक कौन सी संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन अपने पास में जो है वो देखो आप, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में तीसरा। और तीसरा क्वेश्चन में आपको देखो किताब में ही बता देता हूं। किताब में है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की जो टुकड़ी है उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे तक चलना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या तो मैक्सिमम के लिए क्या आता है, अपना एचसीएफ आता है। तो देखिए आप किसका, 616 का और 32 का एचसीएफ निकाल लो। तो लिखेंगे 616 व 32 का क्या निकालने पर भाई, एचसीएफ। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे अभाज्य गुणनखंड से निकालो और चाहे आपकी मर्जी है यूक्लिड विभाजन से निकालो। तो एक बार के लिए अपन अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 616 के क्या कर लो आप, अभाज्य
गुणनखंड और एक तरफ किसके कर लो आप 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 616 में भाग दिया तो देखो 2 का भाग चला गया तो 2 3 6, फिर 1 में 0 बार और फिर 16 बच गए तो 2 × 16, फिर 2 का भाग चला गया क्योंकि 8 आ रहा है तो 2 एकम तो 2 बच गया 1 10, 2 पंजे क्या हो गए 10 और 8 में गया तो 4 बार, फिर 2 का भाग दे दो 2 संते 14 और बच गया 1 और 2 संते 14, फिर 7 का जा रहा है तो कितना आ गया 11 और 11 में 11 का दिया तो कितना बार आ गया 1 बार। देखो यहाँ 2 का जा रहा है तो 16, फिर 2 का जा रहा है तो 8, फिर 2 का जा रहा है तो 4, फिर 2 का जा रहा है तो 2, फिर 2 का दिया तो 1। अब देखिए एचसीएफ ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड से 616, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, यहाँ देखो 32, तो 32 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो देखो अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं किसके 616 के और 32 के। तो देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी ले लो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो यहाँ ले लो, और यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो यहाँ पे यहाँ ले लो। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सॉरी 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपके पास में क्या हो गया स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होगी 8 हो जाएगी। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। चौथा क्वेश्चन आपके पास में है, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ये रहा अपना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m + 1 होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मान लेते हैं कि माना कि कोई कौन सा धनात्मक पूर्णांक है वो 3q + 1 है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या ले लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई 3q और 3q + 1 है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 3q का क्या करने पर भाई वर्ग करने पर, तो 3 3 9 और क्या आ गया q²। अपन को क्या दर्शाना है, अपन को दर्शाना है देखो 3m और 3m + 1 धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m होता है या 3m + 1 का रूप होता है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों 3 कॉमन में ले लो, तो 3 कॉमन में लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3q², और यहाँ से मान लो कि माना कि m बराबर क्या है 3q² है, तो यहाँ क्या हो गया 3m। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार अगली जो संख्या है वो आपके पास में ये रही, देखो 3q + 1, तो 3q + 1 का वर्ग करने पर, अब आप जानते हैं देखिए a + b का होल स्क्वायर = आपके पास में स्टूडेंट्स होता है a² + 2ab और +b²। देखो विद्यार्थियों, a की जगह आपके पास में है 3q, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की जगह मेरे विद्यार्थियों 2 है, और a की जगह क्या है 3q है, और b की जगह क्या है भाई 1 है, और फिर प्लस का निशान, फिर 1 का स्क्वायर आ गया, तो कितना आ गया 9q² + 6q और +1। देखो डियर स्टूडेंट्स, अपन को 3 और m के पदों में लेकर आना है, तो 3 को कॉमन में ले लिया तो कितना आ गया 3q² + 2q और प्लस का क्या आ गया 1। इस पूरी की जगह मान लेते हैं कि m बराबर 3q² + 2q, ये m है, तो यहाँ से हो गया आपके पास में 3m + 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन जो आपके पास में है और इस का अंतिम क्वेश्चन, तो वो ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक का घन। तो देखो माना कि घन क्या होता है, घन किसका रूप है, तो आपके पास में लेकर आना 9m + 1
और 9m प्लस 8 का रूप आपको लेकर आना है। तो देखिए, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो देखिए विषम नहीं सॉरी धनात्मक पूर्णांक ही दिया हुआ है। तो देखो ये ले लेते हैं अपन 3q और 3q प्लस 1 और अगली ले लेते हैं 3q प्लस 2। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों 3q का क्या करने पर भाई, घन करने पर। तो 3 तिया 9, 9 ती 27 q क्यूब, और आप जानते हैं 27 q क्यूब आ गया तो यहाँ से 9 के बेसिस में लेकर आना है अपन को 9m। तो 9 कॉमन में ले लिया तो कितना आ गया 3q क्यूब, और इस 3q क्यूब को अपन ने मान लिया क्या भाई m, तो अपने पास में यहाँ संख्या आ गई क्या 9m। अब देखिए अगली संख्या है 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा है a प्लस b का होल क्यूब इजक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a और प्लस b क्यूब। ये सर्वसमीका आपने पढ़ रखी है। तो अब देखिए, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 3q, इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर इंटू b की जगह 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू a की जगह आ जाएगा 3q और प्लस आ जाएगा 1 का होल क्यूब। देखो 3 तिया 9, 9 ती 27 q क्यूब प्लस अपने पास में आ जाएगा 3 तिया 9 तो 9q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 तो 9q और प्लस 1। देखो डियर स्टूडेंट्स अपन यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3q क्यूब प्लस q क्यूब और प्लस q और प्लस में 1। इस सारी जगह अपन मान लेते हैं, माना कि 3q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q, ये m के बराबर है और आपके पास में आ गया 9m प्लस 1। तो दोनों बात सिद्ध हो गई 9m प्लस 1। अब 9m प्लस 8 वाला सिद्ध करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स वही बात 3q प्लस 2 का होल क्यूब करने पर, तो वही बात अपने पास में a क्यूब, तो a क्यूब का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर तो 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू b तो b की जगह आ जाएगा 2 प्लस 3b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू a तो a आ जाएगा 3q और प्लस 2 का क्या आ जाएगा होल क्यूब। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18q स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4, 4 ती 12, सॉरी 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 तिया 36 क्यों, और प्लस हो जाएगा आपके पास में कितना भाई 8। वापस समझिएगा 3 तिया 9, 9 ती 27 क्यों क्यूब, ये देखो 9, 9 ती 27 और 27 दूना कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 54 हो जाएगा। देखो 3, ये 3q का क्यूब है सॉरी स्क्वायर है, तो 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 दूनी 54। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से अपन 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन में लिया तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8, ये तो रह गया। अब देखिए इसकी जगह मान लेते हैं कि m है, तो यहाँ आ जाएगा 9m प्लस 8। और इस तरीके से आपकी जो पूरी 1.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई। कल वापस अपन प्रश्नावली 1.2 करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।